जबलपुर के होम साइंस गर्ल्स कॉलेज में एनएसयूआई का हंगामा देखने को मिला। आरडीवीवी के कुलपति को कॉलेज के बाहर ही रोक दिया गया। कार रोककर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए हैं, इस्तीफे की मांग की है। दरअसल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति पहुंचे थे और कुलपति पर ही लंबित एक मामला है। महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का ये मामला है, जिसके विरोध में अब जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे उन्होंने कुलपति का रास्ता रोका और उनके खिलाफ नारेबाजी की है। क्योंकि कुलपति के खिलाफ एक मामला लंबित है, वो मामला है महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोप उन पर लगे थे और इसी मामले में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। देखिए तस्वीरें। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए होम साइंस गर्ल्स कॉलेज में वो पहुंचे थे और इसी दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोका, गाड़ी उनकी रोकी और नारेबाजी की है। हालांकि कुलपति भी बाहर निकले, उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। महिला विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। विजेंद्र, मामला कब का है? छेड़छाड़ का आरोप कब लगा था इन पर? और एनएसयूआई के इस विरोध प्रदर्शन के बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसके बाद? बताना चाहूंगा आपको कि दो तरह की शिकायत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा के खिलाफ है। पहली शिकायत है कि उन्होंने एक महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता की, छेड़खानी की और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पदस्थ इस महिला कर्मचारी ने अपनी शिकायत राज्यपाल को और साथ ही साथ महिला आयोग में भी दी हुई है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। दूसरा आरोप उन पर है कि उन्होंने एलिजिबिलिटी न होने के बावजूद प्रोफेसर की डिग्री हासिल की और उसके आधार पर वो कुलपति बने। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा है और हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य शासन और उनको नोटिस भी जारी किया है। पर इन दोनों ही मुद्दों को लेकर एनएसयूआई लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, कुलपति के इस्तीफे की मांग कर रही है। और आज ऐसी ही स्थिति बनी जब वो होम साइंस गर्ल्स कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला, उनकी कार रोक ली, काले झंडे उनको दिखाए, काली पट्टियां उनकी कार में बांध दी और विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। हालांकि कुलपति ने इस दौरान कोई बयान नहीं दिया। कुछ नोक-झोंक के हालात बने, वो भीतर कार्यक्रम में शामिल होने चले गए। लेकिन एनएसयूआई का कहना है कि दोनों ही मुद्दे हैं जो लंबित हैं, गंभीर हैं। कुलपति पर इतने गंभीर आरोप है, लिहाजा नैतिकता के आधार पर छेड़छाड़ वाला जो आरोप है ये कब का है विजेंद्र? छेड़छाड़ वाला जो आरोप है ये कब का है विजेंद्र? तकरीबन 6 माह पहले एक शिकायत महिला कर्मचारी ने, जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में ही पदस्थ है, उनकी ओर से राज्य महिला आयोग और प्रदेश की राज्यपाल महोदय को की गई है। और ये शिकायत की एक हाई लेवल इंक्वायरी चल रही है। तकरीबन 6 माह ये पुराना मामला है और इस दौरान बीते माह ही हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई जिस पर कोर्ट ने इनकी नियुक्ति पर जो सवाल उठाए गए हैं उस पर नोटिस जारी किया है। तो एक तो नियुक्ति विवाद है, दूसरा महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ अभद्रता का मामला है। इन दोनों ही मुद्दों को कमेटी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है छेड़छाड़ वाले मामले में? हाल ही में कमेटी की ओर से एक बैठक की गई थी, अब तक उसका जजमेंट नहीं आया है। लेकिन उसमें भी पेश तलब किया गया है कुलपति को, उस पर जवाब देना है। जजमेंट उस पर नहीं आया है, लेकिन वो मामला लंबित है और ये मामला लंबित होते हुए एनएसयूआई नैतिकता के आधार पर कुलपति का इस्तीफा मांग रही है। ठीक है विजेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। तो जैसा कि हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे बता रहे हैं कि दो तरह के मामले, एक तो जो पैमाना होता है कुलपति के पद के लिए, वो अर्हताएं पूरी नहीं कर पाए हैं, वो ये आरोप लगाया। और दूसरा जो कर्मचारी वहाँ पर काम करती है, महिला कर्मचारी, उन्होंने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। 6 महीने पुराना ये मामला है जिस पर कमेटी की बैठक हाल ही के दिनों में हुई थी, लेकिन कोई रिपोर्ट अब तक सामने आई नहीं है। शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी के लिए।